और अब बुलेटिन में बात होगी हरियाणा की खबरों की। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। अपने 1 साल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल में पिछले विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र के 217 में से 46 वादों को पहले ही साल पूरा कर लिया। अगले 1 साल में वो 90 और संकल्प पूरे कर लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे फेज में दिए गए लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर दिए गए। पूरे प्रदेश में योजना के तहत अलॉटमेंट लेटर देने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 ग्राम और 2 महाग्राम पंचायत में 8028 प्लॉटों का आवंटन किया गया। इस योजना में अब तक 12031 प्लॉटों का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉटों का आवंटन हुआ। शुक्रवार को जारी प्लॉटों को जोड़कर अब इस योजना में 15,765 प्लॉटों का आवंटन किया जा चुका है। 1 साल में अलग अलग आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को अपना घर दिया गया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को लाभ मिला। पंचायतों को विकास के काम के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि भी दी गई। प्रदेश के 322 गाँव में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपए की राशि दी गई। शहरों में भी विकास के काम के लिए नगर निकायों को 1,483 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि जारी की गई। 1 साल में प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए की लागत से 2,716 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गाँव में जमीन दी गई। हरियाणा में 24 फसलों की MSP पर खरीद की जाती है। 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए सीधे डाले गए। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 में पास किया गया। इससे पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया गया। भावांतर भरपाई योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। पिछले मानसून सीजन में बाढ़ के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2,386 लोगों को 4 करोड़ 72 लाख 5 हजार रुपए की राशि दी गई। हरियाणा का भर्ती पारदर्शिता मॉडल पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है। इसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री ने की है। यहाँ बगैर पर्ची और खर्ची केवल मेरिट पर नौकरियां दी जाती हैं। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की KG कक्षा से युवा विद्यार्थी की PG कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। 45 लाख से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अस्पतालों को लगभग 3,500 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है और लंबित दावों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए मिले हैं। कई मरीजों ने मुफ्त इलाज से राहत पाई है। ये सरकार के द्वारा जो चिरायु आयुष्मान योजना जो चलाई गई है, ये अभी तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ योजना सरकार की तरफ से है। क्योंकि अस्पताल के अंदर जब निम्न वर्ग के लोगों का या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को अस्पताल में जाना पड़ता है तो उनके पूरे जीवन भर की कमाई उसमें लग जाती है और वो अपने जीवन को डर में ही जीते हैं कि न जाने कब कौन सी जो है मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और उस समय उनको विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की इस योजना के कारण आम आदमी और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के मध्य में एक बड़ा ही आत्मविश्वास आया है कि इस योजना की वजह से कि भाई अगर हमारे सामने कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कोई ऐसी बात होती है तो हमारे साथ में सरकार के द्वारा बनाई गई जो योजना है इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इससे बहुत ही ज़्यादा लोग जो है आत्मविश्वास में हैं। ये ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको अनेक लाभ हैं। जब ज़रूरतमंद परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और उनको इस प्रकार की योजनाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से तो इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। उनकी ज़रूरत के समय में उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इसकी बहुत बढ़िया प्रशंसा करता हूँ। और इसी तरीके से अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार है उससे निचली जो स्तर की अपने गरीब भाई बहन हैं तो उनको इस प्रकार की सहायता मिलती है तो मैं स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की देखरेख में छोटे अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों तक में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। केवल इस साल हरियाणा सरकार ने जिन बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की है उनमें लाडो लक्ष्मी योजना प्रमुख है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से 2100 रुपए मिलेंगे। सत्ता संभालते ही हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति में नौकरियों के लिए कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान किया। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सौगात दी गई। पिछले साल इस योजना की शुरुआत हुई। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर के लिए उड़ान का शुरू होना भी राज्य सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। जल्द ही अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी उड़ान शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पटना में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच बिहार चुनाव सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि उन्हें और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सशक्त, स्थिर और सुशासित सरकार का गठन होगा। इससे प्रदेश तीव्र गति से विकास और समृद्धि के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।